स्वागत है दोस्तों आपका टीटीवी न्यूज हिंदी में। आज है 11 अगस्त दिन रविवार, हिंदी तिथि सावन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। चलिए दोस्तों जानते हैं 10 मिनट में आज की सभी 50 बड़ी खबरें। हम कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में काम आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले और एक ही वीडियो में हम पहुंचा पाएं। यह वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारी इस मेहनत को चैनल सब्सक्राइब और लाइक करके सपोर्ट जरूर करें। जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमें रोज वीडियो डालने का साहस मिलता है। चलिए अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की सभी 50 बड़ी खबरें एक ही वीडियो में। सरकार ने बिजली क्षेत्र में एक नया कदम उठाने का फैसला लिया है। भारत सरकार ने नॉन सोशल ऑफर्स के लिए ग्रिड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक नई नीति लागू करने की योजना बनाई है। इस कदम से रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और बिजली की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार होगा। यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत करने के लिए और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC का शेयर मार्केट में निवेश से तगड़ा मुनाफा हुआ है। सरकारी बीमा कंपनी के इन्वेक्टिव पोर्टफोलियो की मार्केट वैल्यू सिर्फ 3 साल में ही डबल हो गई। LIC का इक्विटी पोर्टफोलियो की मार्केट वैल्यू जून तिमाही तक 15 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुकी है। जून तिमाही के आखिर में LIC के पास 280 कंपनियों के शेयर थे। महाराष्ट्र सरकार की लाडला भाई योजना को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें 12वीं पास कर चुके छात्रों को 6,000 रुपए प्रति महीना, डिप्लोमा कर रहे छात्रों को 8,000 रुपए प्रति महीना और ग्रेजुएशन कर रहे लोगों को 10,000 रुपए प्रति महीना दिए जाने का ऐलान किया गया है। लाडली बहना योजना के बाद अब महाराष्ट्र सरकार की लाडला भाई योजना काफी चर्चा में है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार लड़कों को हर महीने सहायता राशि प्रदान करती है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। खेती को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई नई योजनाओं की शुरुआत की है। इस योजना में शामिल है पान विकास योजना, जिसकी शुरुआत बिहार सरकार ने की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने 5 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। सरकार द्वारा किसानों को 11,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का लाभ किसानों को लॉटरी सिस्टम के माध्यम से दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी ONGC को पेट्रो एडिसन लिमिटेड OPEL में महत्वपूर्ण निवेश करने के लिए एक अनुमोदन पत्र जारी किया है। इस निर्णय से OPEL को 10,501 करोड़ रुपए की अतिरिक्त इक्विटी कैपिटल प्राप्त होगी, जो कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। भारत सरकार ने कोयला परिवहन में आ रही समस्याओं को समाप्त करने के लिए और ऊर्जा सप्लाई चेन को सशक्त बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कोयला परिवहन के लिए मौजूदा अवरोधों को समाप्त करना और लॉजिस्टिक की दक्षता में सुधार लाना है। कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एकत्रित योजना को समन्वित समयबद्ध कार्यान्वयन की दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो विकसित भारत 2047 के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। हरियाणा में जो लोग फसल बीमा योजना के तहत खरीफ की फसलों का बीमा नहीं करवा पाए, उनके लिए खुशखबरी है। अब 15 जिलों के किसान की 16 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। बीमा कंपनियों के चयन में देरी के कारण क्लस्टर 2 और 3 में बीमा नहीं करवा पाए थे। इस योजना में किसान मामूली प्रीमियम देकर बीमे का लाभ ले सकेंगे। यूपी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं ने बिजली बिलों को माफ करने की मांग उठाई है। उपभोक्ताओं ने कहा है कि प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति नहीं की जा रही है, इसलिए सरकार को कम से कम 3 महीने का बिल माफ करना चाहिए। यह भी कहा है कि पूर्वांचल के अभियंता अपना फोन बंद कर लेते हैं, जिसके चलते उपभोक्ता शिकायत भी नहीं कर पाते हैं। विनेश फोगाट ने दमदार खेल दिखाते हुए पेरिस ओलंपिक 2024 के फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन मैं किताबी मुकाबले से पहले 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इसके बाद विनेश ने CAS ने अपील की थी, जिसमें संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल की अपील की गई थी। इस पर सुनवाई हो गई है और फैसला 13 अगस्त को आ जाएगा। जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर आयोजित अमेजिंग इंडिया में न्यायपालिका की भूमिका विषय पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी बात रखी। उन्होंने आपातकाल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद सबसे काला दौर था। न्यायपालिका तानाशाही के आगे झुक गई थी। कई लोगों को जेल में डाल दिया गया था।